हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। केटो साइंस पढ़ रहे हो सभी शेयर्स का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कि हम संक्रमण रोग पढ़ रहे थे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर जो रोग होता है उसे संक्रमण रोग कहते हैं, और जो रोग यानी एक दूसरे में नहीं फैलते उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। कल हमने बात की थी किसकी? प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की, यानी कौन कौन से रोग थे जो कि प्रोटोजोआ के कारण होते थे दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे विषाणु, यानी विषाणु के द्वारा जो रोग होते हैं वो आपको एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जो कि हम आज अध्ययन करेंगे उसको समझेंगे कि ट्रिकली। एक तो ट्रिक के द्वारा समझेंगे, क्योंकि ट्रिक के द्वारा हम कुछ दिनों के लिए याद रखेंगे, लेकिन कई बार लंबे समय तक याद भी रह जाती। एक बात ये रखना कि जो विषाणु होता है, विषाणु क्या दोस्तों? विषाणु इसको हम इंग्लिश में वायरस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। अब जो वायरस होता है, वायरस, ये बहुत बार बता चुके हैं कि सजीव प्लस निर्जीव यानी सजीव तथा निर्जीव के बीच की जोड़ने की गई है ये इकाई है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की जोड़ने की इकाई क्या है? वायरस है। एक बात तो ये ध्यान में रखना आपको। अब वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, पहले तो वो देखेंगे। वायरस जनित रोग कौन कौन से? जैसे हम ट्रिक के माध्यम से समझे तो ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, कि है चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे ऐसे छापो। अब क्योंकि वायरस जनित रोग होते हैं वो क्या होते हैं? जो जनन से संबंधित होते हैं। जैसे हमने देखा कि एच आई वी वायरस के कारण एड्स रोग हो जाता है। एड्स जिसके कारण रोगी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जो कि हमने एक विशेष वीडियो के माध्यम से समझा था दोस्तों। इसका परीक्षण किस प्रकार से करते हैं? एलिसा परीक्षण, यह पूछा जाता है। एलिसा परीक्षण के द्वारा इसकी जांच, परीक्षण या जांच एड्स की जांच करते हैं। एड्स की, अब क्या एड्स की जांच, ये क्या एक यौन संबंधित रोग है। अब क्या, जैसे ये वायरस ये मुर्गियों में होता है। चेचक मुर्गियों में जिसे इंग्लिश में हेंस बोलते थे। ये मुर्गियों। इन्फ्लुएंजा रोग क्या होता है दोस्तों? जैसे इसका ई का मतलब इन्फ्लुएंजा, हैप का हेपेटिस, डैसे डेंगू ज्वर, और ट्रपोलॉजी खैसे खसरा रोग, गा से गलसुआ रोग यानी गलसोड़ा हो जाते हैं, यानी पैसे पीलिया होता है, और चापो यानी छोटी माता, ये रोग हो जाने। ये क्या चेचक रोग मुर्गियों में होता है दोस्तों। ये चेचक रोग जो मुर्गियों में होता है वो क्या है? अगर एक मुर्गी में चेचक रोग हो जाता है वो सभी में फैल जाता है। तो ये मुर्गी फार्म खोलते हैं। ये क्या, अगर ये रोग हो जाता है उस मुर्गियों को क्या धरती में दबा देते हैं ना, और हटा देते हैं। वो क्या, ये मुर्गी में इसके कारण मुर्गियाँ मरने लग जाती हैं। जैसे H1N1 ये एक वायरस होता है। वायरस जो क्या पक्षियों में होता है। क्या होता है? पक्षियों में होता है। पक्षियों में आपने कुछ दिनों से जो, यानी पहले जो अखबार में आई थी, जो वायरस जनित कोए मर रहे थे, है ना, अभ्यारण्य, वो ध्यान में रखना। उसमें क्या ये समझ, वो करंट से जुड़ जाएगा क्वेश्चन, तो वो प्रॉब्लम और यह प्रॉब्लम एक सी है। तो ये H1N1 के कारण वो क्या, पक्षियों के कारण पक्षियाँ मर रहे थे। ये वो उसका क्या सूत्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या पक्षियों। इन्फ्लुएंजा रोग जानते हो आप? आपके शरीर पे मियाद जैसी सी क्या बन जाती है? घुमड़ी बोलते हैं मारवाड़ी, घुमड़ी। ये हेपेटाइटिस रोग, ये रोग भी क्या यौन संबंधित। डेंगू ज्वर यानी डेंगू बुखार, तो आपको पता है डेंगू बुखार ये एक वायरस जनित है, ये तो आपको पता ही चल गया। लेकिन ये एक तो वायरस प्लस एडिज
मादा एडीज मच्छर के कारण डेंगू फैल रहे हैं, जो कि वर्तमान का एक विषय बन चुका है। वर्तमान का जो डेंगू किसके कारण फैला, जो जिसका उपचार बकरी का दूध पीना, पपीते के पत्ते को पीस कर उसका जूस पीना, वो कर रहे हैं ना, है ना। और ट्रकोकोमेजी, ये भी एक। अब खसरा रोग, आप समझते हैं खसरा रोग क्या होता है? वो जो गले में गलसुआ रोग जो यहाँ होता है, यहाँ दोस्तों यहाँ पर। और पीलिया रोग, इसमें क्या, लीवर जो शरीर पीलापन पड़ जाता है और उसके कारण हमारा शरीर क्या है। और छोटी माता आप जानते हो, वो एक दूसरे में संक्रमित हो जाती है ना दोस्तों। ये थे आपके रोग जो कि वायरस जनित रोग थे। इसमें एक होता है चिकनगुनिया। ये भी रोग क्या, विषाणु जनित होता है। चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग होता है। एक होता है इम्बोला दोस्तों, ये भी क्या, विषाणु जनित रोग है। क्या होता है दोस्तों, विषाणु जनित रोग। एक रूबेला रोग का नाम रूबेला, ये भी क्या, विषाणु जनित रोग है दोस्तों। कुछ तो ट्रिक से हो जाएंगे, कुछ क्या ट्रिक में। हाँ दोस्तों, ये थे आपके विषाणु जनित रोग जो कि हमने चर्चा कर ली। अब जो जीवाणु से संबंधित रोग होते हैं, जीवाणु से उसकी और बात करेंगे। फिर एक एक रोग के बारे में जानेंगे कि इस रोग की कहानी क्या है, कहानी क्या नहीं है। जीवाणु जनित रोग। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। हिंदी में लिख लो आप, बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। यानी हिंदी में लिख लो, आपको कोई प्रॉब्लम। अब इससे जनित रोग कौन कौन से होते हैं? जैसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़े तो पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया, यानी पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। पैसे प्लेग, ये क्या होती है? ये एक महामारी होती है, महामारी के रूप में फैलती है दोस्तों, प्लेग, है ना। डी से डिप्थीरिया, का से काली खांसी, का से क्या हो जाएगा दोस्तों? काली खांसी, काली खांसी। न से निमोनिया, जो बच्चों में होता है निमोनिया। और जो हमारे क्या बोलते हैं, हेजा नहीं जानते हो? हेजा ये गर्मियों में होता है, गर्मियों में ये जो सडगो, है ना। वही बात है दोस्तों कि पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया। निमोनिया, हाँ, एक टिटनस, काली खांसी से, यहाँ थोड़ा सा गलती होगी दोस्तों, काली खांसी से का से यहाँ, टी से टिटनस। अब अब आपको ये विशेष रोग आपको याद हो गए दोस्तों।
तो इसमें क्या है, एक जैसे 6 रोग होता है, 6 रोग, टाइफाइड, ये रोग भी क्या है, विषाणु जनित रोग है। 6 रोग जानते हो, और टाइफाइड जानते हो, टाइफाइड बाव निकलना, है ना। टीबी, इसको क्या मतलब है, टीबी, टाइफाइड को टीबी, है ना। वो अब ये तो थी आपकी ट्रिक। जैसे हमने जीवाणु जनित रोग और एक प्रोटोजोआ, इसमें क्या पढ़ा, काली खांसी, क्या पढ़ा, काली खांसी दोस्तों। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें एक बीमारी होती है जो कि काला जार होता है, काला जार। कंफ्यूज हम कहाँ होते हैं, इसमें होते हैं काली खांसी जीवाणु से या प्रोटोजोआ से। तो हमने ट्रिक बनाई थी कि पापा काम पे जल्दी सो जाते हैं क्योंकि पापा जुआ खेलते हैं, इसलिए जाल में खेलते हैं, तो जार, काला जार रोग प्रोटोजोआ से होता है, इसलिए हमको ध्यान में रह जाएगा इस तरीके से। अब इसमें हम कंफ्यूज नहीं हुए क्योंकि काली खांसी वहाँ से है, यहाँ से। एक तो इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जो काली खांसी होती है ना, काली खांसी, इस काली खांसी को क्या बोल देते हैं दोस्तों, कुकर खांसी। ये क्या है, ये बच्चों में होती है, ज़्यादातर बच्चों में होती है। किस में होती है, बच्चों में। किस में होगी दोस्तों, बच्चों में होगी। जैसे एक रोग है जो विषाणु जनित है दोस्तों, विषाणु जनित कौन सा, जैसे बोला ना गंडकड़ों काट लियो, है ना, कुछ तो कुछ ले जाएगा, तो वो होता है रेबीज। अब रेबीज ये रोग होता है, रोग, डिजीज। इसके कारण रोगी को डर लगने लग जाता है, किसका, पानी का। तो पानी में जैसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ते हैं, तो हाइड्रो, फिर क्या जोड़ेंगे, फोबिया प्लस फोबिया। अब क्या, जैसे पानी से डर लगता है आपको, रेबीज रोग होता है, हाइड्रोफोबिया दोस्तों। अब हमको क्या, रेबीज, मान लो किसी को कुत्ता खा गया या कोई जानवर खा गया, तो वो रेबीज रोग हो जाता है। प्लेग तो वो चूहे के कारण होता है, प्लेग बीमारी, प्लेग होती है ना, प्लेग वो होता है चूहे के कारण, चूहों के कारण। ये चूहों में होती है प्लेग, महामारी में के कारण फैलती है, जो चूहे होते हैं, चूहे, गणेश जी की सवारी, है ना, उनके कारण। अब हाइड्रो को मतलब हम कोऑर्डिनेटर H2 जोड़ते हैं उसमें। फोबिया का मतलब तो डर, यानी रोगी को किससे डर लगता है, पानी से डर, है ना। इसका मतलब क्या, रोगी को पानी से डर लगता है। अब क्या, इसकी खोज किसने की, हाइड्रोफोबिया की टीके की खोज, यानी रेबीज के टीके की खोज किसने की, रेबीज के टीके की खोज दोस्तों किसने की। अब देखो इसको भी नहीं रखना, क्योंकि जैसे हम
ऐसे लिखे हैं लुईस पास्चर, लुईस पास्चर ऐसे लिखे हैं। अब देखो कुत्ते की वो पूंछ पकड़े, पास्चर है पूंछ पकड़ो, कैसे रुई की तरह ही होती है, वो बाल होते हैं तो रुई पास्चर। इसकी खोज किसने की? लुईस पास्चर ने किसकी? रेबीज के टीके की खोज की। अब दोस्तों ये इसमें एक ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा, DPT का टीका है ना, DPT का टीका, यानी DPT का टीका के कारण किन किन रोगों का निदान होता है, ये क्यों लगाते हैं वो देखना दोस्तों। डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया यानी पिस, इसे बोले पिट्टूस, पिट्टूस या काली खांसी, पिट्टूस या काली खांसी। पी का मतलब होता है, टी से होता है टिटनस, ये दोस्तों एमटीआर में लिख लेना ऊपर ही ऊपर, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, जिसके कारण हमारा गलत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। हमने किन की अध्ययन कर लिया दोस्तों। अब क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकता है वो भी देखना। कोई ज़रूरी नहीं आप साइंस पढ़ के जा रहे हो तो आपको ये पता चले कि ये साइंस ही क्वेश्चन है, वो रीजनिंग के हिसाब से बना के दे दे, किस हिसाब से देखना। ऐसे दे सकता है वो संगत यानी असंगत को छांटी दे दिया दोस्तों, असंगत को छांटी, यानी ए ऑप्शन क्या दे दिया? डिप्थीरिया, ऐसे हो गया डिप्थीरिया। बी ऑप्शन आपको बना के डाल दिया टिटनस, सी ऑप्शन बना के दे दिया प्लेग। क्या दोस्तों? प्लेग। मान लो 6 रोग दे दिया, 6 रोग, और डी ऑप्शन आपको बता दिया अलग। हाइड्रोफोबिया मान लो, हाइड्रोफोबिया ये बना के दे दिया। अब क्वेश्चन आपको क्या ऐसे नहीं दिया कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, अब क्वेश्चन को पढ़े आपने, असंगत को छाटिए, और हम देखते हैं यार क्वेश्चन कौन सा है, क्या पूछ रहा है, समझते नहीं, उसमें असंगत को छाटे, इस हिसाब से क्वेश्चन दे। तो ये देखना आपको कौन से रोग है, मान लो असंगत को छाटे, यानी तीन ऑप्शन तो ऐसे होंगे, यानी या तो जीवाणु के कारण होंगे, जीवाणु के कारण, या विषाणु के कारण, जीवाणु विषाणु, या प्रोटोजोआ, अब इनमें छाटेंगे हम, अब आपको पता बैक्टीरिया के कारण कौन से रोग होते हैं वो आपने पढ़ लिया, यानी कौन सा, पंडित का टिक्का न्यू है बैक्टीरिया, तो पंडित का टिक्का बैक्टीरिया। आपको पता है टिटनस जीवाणु के कारण, डिप्थीरिया जीवाणु के कारण, 6 रोग जीवाणु के कारण, हाइपोफोबिया ये वायरस के कारण, ये वायरस जनित रोग है, इसलिए असंगत ये हो गया है। ऐसे आपको क्या क्वेश्चन बना के इस हिसाब से भी दे सकता है दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ट्रिक अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें,
वीडियो को लाइक करें। अभी तक केटू साइंस परिवार से नहीं जुड़े हो तो उस लाल बटन को दबा के यानी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के आप जुड़ जाइए, ताकि कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब पढ़ेंगे हम इसके आगे जो भी यानी एक एक रोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी BCG का टीका किस प्रकार से लगाए जाते हैं, कौन सा रोग क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, एक एक रोग के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। यानी मान लो कोई रोग हो जाता है हमारे शरीर में, वो किस को प्रभावित करता है और किस को नहीं, उसके बारे में हम अध्ययन से बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।